राधे राधे दोस्तों। यह वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन का आंसर है। बट मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन हर किसी आदमी का है जो कि एक अच्छा याददाश्त चाहता है। आज हम बात करेंगे फ़ोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में कि किस प्रकार हम बहुत ही आसानी से केवल कुछ बातों को समझकर अपनी मेमोरी को भी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक स्टोरी से करना चाहूँगा जो कि एक रूस के बहुत ही मशहूर दार्शनिक और स्पिरिचुअल गुरु गुरजिएफ और दूसरे रूस के ही एक और मशहूर दार्शनिक और गणितज्ञ पीडी ऑस्पेंस्की के बीच की है। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। पीडी ऑस्पेंस्की रूस के एक बहुत ही अद्भुत विचारक थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। उनकी एक किताब का जिक्र खुद ओशो ने अपनी किताब बुक्स आई हैव लव्ड में किया है। एक बार की बात है, ऑस्पेंस्की रूस में उस समय के मशहूर दार्शनिक गुरजिएफ से मिलने गए। ऑस्पेंस्की ने गुरजिएफ से कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। गुरजिएफ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन तुम पहले ये कोरा कागज़ है, इसे ले जाओ और इस पर वो सब लिख दो जो कि तुम जानते हो, और इस पर वह भी लिखना जो तुम नहीं जानते हो। तब हम उस पर बात करेंगे जो कि आप नहीं जानते हैं। जो आप पहले से जानते हैं उसे किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इससे आपको तभी फ़ायदा होगा जब हम उन मामलों पर बात करेंगे जिन्हें आप नहीं जानते हैं। ऑस्पेंस्की ने कागज़ लिया और लिखने के लिए कमरे के कोने में चले गए, लेकिन जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो उन्होंने खुद को अजीब सी सिचुएशन में पाया। ऑस्पेंस्की ने खुद से पूछा कि क्या मैं ईश्वर को जानता हूँ? भीतर से जवाब आया, मैं ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं जानता। फिर उन्होंने खुद से पूछा, क्या मैं आत्मा को जानता हूँ? जवाब था, मैं आत्मा के बारे में जानता हूँ, लेकिन इतना ही, सीमित। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद, लगभग वो 1 घंटे तक खुद से जूझता रहा, लेकिन खुद को कुछ लिखने के लिए तैयार नहीं कर पाया। फाइनली वह गुरजिएफ के पास आया। उसने कोरा कागज़ गुरजिएफ के हाथों में दे दिया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं एक भ्रम में था कि मैं जानता हूँ। मैं सोचता था कि मुझे पता है, लेकिन जिस तरीके से आपने बात की और जब मैंने अपनी आंखों में देखा तो उसने इस साधारण से प्रश्न का उत्तर देना असंभव सा बना दिया। गुरजिएफ ने पूछा, तो तुमने उन सारी प्रसिद्ध किताबों को लिखा कैसे? ऑस्पेंस्की ने जवाब दिया, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने तथाकथित ज्ञान के जादू में था, लेकिन जब आपने पहली बार मुझसे बात की और सवाल किया तो मैं अपनी अज्ञानता से परिचित हो गया। ऑस्पेंस्की ने कहा कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। गुरजिएफ ने कहा, अब आप उस संबंध में जानने के लिए योग्य हैं, क्योंकि आपने उस बुनियादी चीज़ को समझ लिया है कि आप कुछ भी नहीं जानते। गुरजिएफ ने ऑस्पेंस्की से ऐसी बात क्यों की और ये जान लेना कि आप कुछ भी नहीं जानते, इसका फोटोग्राफिक मेमोरी से क्या लेना देना है, इसका क्या साइंस है, इसे कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। लेकिन इससे पहले हमें कुछ बुनियादी चीज़ों को समझ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मेमोरी के पास याददाश्त के संबंध में 3 प्रकार की क्षमताएं होती हैं। पहला, किसी चीज़ को पढ़कर याद रखने की क्षमता। दूसरा, किसी चीज़ को सुनकर याद रखने की क्षमता। और तीसरा जो है वो है किसी चीज़ को देखकर याद रखने की क्षमता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सुनना एक कला है। वास्तव में सुनने में सक्षम होने के लिए व्यक्ति को अपने समस्त पूर्वग्रहों का, पूर्व मान्यताओं का तथा रोज़मर्रा की आदतों का परित्याग करना होगा। उन्हें एक तरफ रख देना होगा। किसी भी चीज़ को उसी समय आसानी से समझा जा सकता है जब मन ग्रहणशील अवस्था में हो। आप सुन भी तभी पाते हैं जब आप किसी चीज़ पर सचमुच ध्यान देते हैं, परंतु दुर्भाग्य से अधिकांश व्यक्ति प्रतिरोध के आवरण के पीछे से सुनते हैं। हम पूर्व ग्रहों से घिरे रहते हैं, वे चाहे धार्मिक हों अथवा आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक हों अथवा वैज्ञानिक, या फिर दैनिक चिंताएं, आकांक्षाएं और आशंकाएं हमें घेरे रहती हैं। इस प्रकार के आवरण के पीछे से हम सुनते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन चलिए इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि कृष्णमूर्ति कहना क्या चाहते हैं। सपोज दैट कि आप सिकंदर के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और आपकी क्लास में किसी दिन टीचर ने सिकंदर के बारे में बताना शुरू किया। सिकंदर का नाम सुनते ही आपके मन में वो सारे विचार दौड़ पड़ते हैं जिन्हें कि आप पहले से जानते हैं, और जब आप उन विचारों को सोचने लगते हैं
तब उस टाइम पीरियड में शिक्षक द्वारा बोली जा रही बातों को आप सुन नहीं पाते हैं। अगर सुनते भी हैं तो याद नहीं रह पाती, क्योंकि उस समय आपका ध्यान आपके विचारों पर था, ना कि शिक्षक द्वारा बताई जा रही बातों पर। जब आप किसी किताब को पढ़ रहे होते हैं तो भी सेम यही घटनाएं वहाँ पर लागू होती हैं। कोई शब्द या बात जो कि आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं, वह आपके दिमाग में विचार उत्पन्न कर देता है और आपका ध्यान खुद के विचारों पर चला जाता है और आप पृष्ठ के आखिरी लाइन पर जब पहुंचते हैं तो आपको ख्याल आता है कि ऊपर पढ़ी गई सारी लाइनें आपने पढ़ी या नहीं, या फिर पढ़ी भी हैं तो वो याद नहीं रह जाती। ऊपर कही गई सभी बातों का निचोड़ है कि विचार ही बाधा है आपके पढ़ने में, आपके सुनने में, आपके देखने में। जिस समय आप कुछ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ सुन रहे हैं या देख रहे हैं, उस समय अगर आपके माइंड में कोई विचार चल रहा है तो आपका माइंड मेमोरीज कलेक्ट नहीं करता है। इसे ओशो थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। एक बार ओशो से किसी ने एक सवाल किया, आर यू ए फिलोसोफर? तो ओशो ने फिलोसोफर को क्रिटिसाइज करते हुए कहा, ए फिलोसोफर थिंकिंग अबाउट लाइट इज जस्ट एज ए ब्लाइंड मैन थिंकिंग अबाउट लाइट। इफ यू हैव आइज you don't think about light, you see it. Seeing is totally different process. It is the byproduct of the meditation. कंक्लूजन यही है कि अगर आप विचार मुक्त होकर कोई चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं या फिर देखते हैं तो आपका माइंड एक फोटोग्राफिक मेमोरी कलेक्ट करता है। अपनी सारी बातों को अगर कुछ लाइनों में समेटें तो यही कहेंगे कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में असाधारण जानना चाहते हैं तो आप उसे जानते समय यह जानकर जानने का प्रयास करें कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आशा करता हूँ कि आप हमारी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, राधे राधे।